5 बजे आया था, इसलिए कि अब जल्दी जल्दी पूरा करेंगे कुछ काम, बीच में ये भी आ गया। चलिए, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी श्री राम जी की कहानी बता रहे हैं और सुग्रीव जी सुनकर के क्या कहते हैं, कह सुग्रीव नैन भर बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी मिल जाएगी। जब सुग्रीव ने इतना कहा तो श्री राम जी के मन को तसल्ली हो गई। देखिए, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति कह दे तो तसल्ली नहीं होती, लेकिन कोई मित्र ये कहे कि काम हो जाएगा, चिंता मत करिए, तो दूसरे मित्र को तसल्ली हो जाती है, अब हो जाएगा, क्योंकि मित्र की बात पर पूरा विश्वास हो जाता है। सुग्रीव ने जैसे ही कहा कि हे नाथ, आप चिंता मत कीजिए, ये सेवक आपके सब काम करेगा और जानकी जी को ढूंढ करके लाएगा, चाहे मुझे अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। जैसे सुग्रीव ने इतनी बात कही तो श्री राम जी को संतोष हुआ कि अब जानकी जी मिल जाएगी। फिर सुग्रीव जी कहते हैं, मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहो मैं करत विचारा। हे नाथ, एक बार मैं मंत्रियों के साथ इसी पर्वत पर बैठा हुआ था और कुछ विचार कर रहे थे। तब मैंने प्राय शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि प्रभु सीता जी हैं, लेकिन आपने बताया है तो मैं समझ गया कि वही सीता जी होंगे। हमें जब उन्होंने हमें देखा, कुछ बंदर इधर उधर टहल रहे हैं, तो हमें देख करके राम राम हा राम पुकार कर सीता माता जी ने कुछ वस्त्र नीचे गिरा दिए, कुछ अपने जेवर जो थे उनको नीचे फेंक दिया। जैसे कहा कि कुछ वस्त्र नीचे फेंके हैं, कुछ जेवर नीचे फेंके हैं, तो श्री राम जी ने कहा लाइए ना, कहाँ है। जैसे उतावलेपन में कहा लाइए, कहाँ है। श्री राम जी ने मांगा है। सुग्रीव जी अंदर गए और तुरंत ला करके श्री राम जी को दिखाया। श्री राम जी ने वस्त्रों को देखा और देख करके सीता जी को याद करके बड़े दुखी हुए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए, मन में धीरज लाइए, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी आकर के मिले, मैं वो सब उपाय करूंगा। कृपा के समुंदर और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, मुझे तो हनुमान जी ने कहा था कि सुग्रीव कपियों के राजा हैं, कपि के राजा हैं। मुझे ये बताओ, तुम राजा होकर के इस पहाड़ पर क्या कर रहे हो? राजा को तो राजभवन में होना चाहिए, तुम इस पर्वत पर क्या कर रहे हो? इतना सुनते ही सुग्रीव जी रोने लग गए, बिलबिला करके बच्चे की तरह रो रहे। कहते हैं कि हे नाथ, मैं और बाली दो भाई, दोनों में इतनी मित्रता कि शायद उसकी कोई बखान ना कर सके। प्रभु, हम दोनों भाई की प्यार देख करके लोग जलते थे, लोग दुहाई दिया करते थे कि इतना प्यार है बाली और सुग्रीव में। लेकिन प्रभु, एक दिन
एक दानव का पुत्र था, उसका नाम था मायावी। वो रात्रि के 12 बजे हमारे महल में घुस आया, नगर में घुस आया। उसको भगाने के लिए बाली गधा लेकर के पीछे पीछे दौड़ा कि प्रभु मैं भी उनके पीछे चल दिया, बाली के पीछे चल दिया। भागते भागते वो मायावी एक गुफा में घुस गया। बाली भी जब गुफा में घुसने लगे तो जाते जाते मुझे बोल गए कि 15 दिन तक एक पखवाड़ा, 15 दिन मेरा इंतजार करना। अगर मैं लौट करके आ जाऊं तो ठीक, अगर ना लौट के आऊं तो समझ लेना बाली मर गया है। मरा हुआ जानना कि प्रभु अंदर घोर संग्राम होता रहा और मैं बाहर इंतजार करता रहा। 15 दिन का इंतजार कहा था मैं, 1 मास तक, 1 महीना तक। मास दिवस तह रहो खरारी, निसर रुधिर धार तह भारी। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा से रक्त की बहुत बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला है, उसने बाली को मार डाला है। अब आकर वो मुझे भी मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उसके दरवाजे पर लगा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि बाली को तो मार दिया है, अब वो आकर के बाहर आके मुझे भी ना मार दे। मैंने पत्थर लगा दिया और नगर की तरफ चला आया। नगर के लोगों ने जब राजा के विहीन गद्दी को देखा कि गद्दी खाली पड़ी है, तो जबरन मेरे ना कहने के बावजूद भी उन्होंने मुझे गद्दी पर बिठा दिया और राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया। और उधर से जब बाली उस दानव को मार करके बाहर आया और आगे पत्थर लगा हुआ देख करके पत्थर को धकेल बाहर आया और आकर के नगर में उसने देखा कि मैं राजा बना बैठा हूं, तो उसके मन में मेरे प्रति द्वेष भाव आ गया कि वो जानबूझ करके मुझे शिला के अंदर बंद करके आया था राजा बनने के लिए, और यहां आकर के राजा बनकर बैठ गया है। रिपुसम मोहे मारस अति भारी, हर लीनस सर्वस अरुनारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। इसमें सीटी की आवाज आ रही है। उसने मुझे शत्रु के समान अधिक मारा, इतना मारा प्रभु, इतना मारा, और मेरा सब कुछ छीन लिया, यहां तक मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु, हे रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर के फिरता रहा, उसके डर से। फिर मुझे ये ऋषिमुख आश्रम जो पर्वत है, ऋषिमुख पर्वत, इसके बारे में सुनाई दिया कि इस पर्वत पर बाली नहीं आ सकता, बाली को श्राप है। अब मैं यहां पर आकर के छुप गया हूं, लेकिन भयभीत रहता हूं। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं भड़क उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा
और शिव जी भी अगर उसको बचाने के लिए आएंगे तब भी उसको बचा नहीं पाएंगे। यहां ब्रह्मा और शिव जी क्यों कहा? अपने आप को छुपा गए। तीन है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन यहां क्या लिखा है? सुन सुग्रीव मारे बाली एक ही बाण, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। अगर वो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, शिव जी के पास जाएंगे, तब भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। हाँ, अगर वो मेरे पास आ गया, मेरी शरणागत हो गया, तब मैं उसको नहीं मारूंगा। कहा ना, अपना छुपा गए, अपने को आपने प्रकट नहीं किया कि मैं ही तो विष्णु हूं। एक ही बाण से बाली को मार डालो। और कहा जो लोग मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, ध्यान रखिएगा, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। ऐसे व्यक्ति को जो देखे, देखने से भी पाप, महापापी हो जाता है। एक पापी होता है जो पाप करता है, और एक महापापी, पापी से भी पाप। कौन? जो मित्र की दुख में दुखी ना हो। देखिए, मदद करना अलग बात है, मैं कितनी मदद कर पाऊंगा। कोई तगड़ा पहलवान व्यक्ति किसी मेरे मित्र को मार रहा है, मैं उसको बचा पाऊंगा ये कोई जरूरी नहीं कि मैं बचा पाऊंगा, लेकिन उसको दुखी देख करके दुखी जरूर हो जाना चाहिए, दुखी होगा। कोई ज्यादा नुकसान में आ गया है मित्र, कि जरूरी नहीं कि मैं उसकी पूरे कर्जे को अपने पास से देके निवारण कर दूंगा, लेकिन उसके दुख को देख करके दुखी होना। राम जी ने ये कहा क्या? जो लोग मित्र को दुखी देखकर दुखी नहीं होते, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। मित्र का सबसे पहला फर्ज है, अपने मित्र को दुखी देखे तो उसकी मदद के लिए तुरंत खड़ा हो जाए। अपना दुख उसको इतना का लगे, इतना का, और मित्र का दुख पहाड़ जितना लगे। थोड़ा सा भी मित्र, अगर मित्र के मुंह पर थोड़ी सी भी अगर उदासी है, तो दूसरा मित्र भाप जाए, कोई ना कोई कारण है, क्या बात है। और जब तक वो जान ना ले, तब तक वो दुखी रहे, और जान करके फिर उसका निदान करने की कोशिश करे, वही मित्र है। आजकल तो मित्रता क्या है? थोड़ी देर की मित्रता है, और मित्रता बनती बाद में है, टूटती पहले है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं? मित्रता करनी नहीं चाहिए। अगर आप मित्र का काम मदद नहीं कर सकते, क्यों मित्र कह रहे हैं? मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे। एक सबसे बड़ा और है, अगर कोई मित्र है वो गलत रास्ते पर चल रहा है, तो दूसरे मित्र का फर्ज है कि उसको उस रास्ते पर रोके। और दूसरा मित्र का एक और फर्ज है कि सबके सामने मित्र के गुणों को उजागर करे कि मेरा मित्र इतना अच्छा है, मेरा मित्र इतना अच्छा है, मेरे मित्र में ये गुण है, मेरे मित्र में ये गुण है, लेकिन अवगुणों को किसी के सामने प्रकट ना करे कि मेरे मित्र में ये अवगुण है। अगर आप में से किसी ने भी मित्र बनाया, और मित्र बना करके उसके अवगुण, क्योंकि मित्र है तो पता लगेगा कि उसके अंदर साक्षात कोई सर्वगुण नहीं हो सकता, मेरे के अंदर भी बहुत कमियां हो सकती हैं, बाकी सब लोगों में भी कमी हो सकती है, लेकिन एक मित्र का यह फर्ज बनता है कि वो अपने मित्र के अवगुण को छिपाए, किसी के सामने वर्णन ना करे, लेकिन अपने मित्र से कहे, बार बार कहे कि इस अवगुण को छोड़ना है, इस अवगुण को छोड़ना है, इस अवगुण को छोड़ना। जब तक वो छोड़ ना दे, तब तक उसके पीछे पड़े रहे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी को मित्र ना बनाए।
क्योंकि मित्र का धर्म कि वो मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावें, उसके गुण प्रकट करें और अवगुणों को छिपावें। लेन देन में मन में शंका ना रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के गुण यही लक्षण होते हैं। आगे कहें मृद वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर चिते ही गत सम भाई, अस कुमित्र परे भलाई। जो सामने तो बड़ा बनकर बना बनाकर कोमल कोमल बातें करे और पीठ पीछे बुराई करता रहे तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्याग देने में ही भलाई है। और आगे कहा तुलसीदास जी ने, मूर्ख सेवक, अगर आपका कोई सेवक है, नौकर है, दास है, अगर वो मूर्ख है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। कि मूर्ख सेवक वो आपको भी मुसीबत में डाल देगा। कंजूस राजा, अगर राजा कंजूस है, प्रजा मर रही है और वो अपने धन पर पालथी मार करके बैठा है, प्रजा के हित के लिए वो धन नहीं लगा रहा है, तो ऐसे राजा को भी तुरंत हटा देना चाहिए। उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान है। सूल समझते हैं? कील के समान, पैर में कील लग जाए, चुभ जाए। और पहले कीकर के कांटे होते थे गांव देहात में, और कील लग जाते थे पैर में, तो क्या होता था, अगर उसको जब तक निकाल ना दो तो रात को सोने नहीं देते थे और अंदर अंदर पक जाता था। सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। श्री राम जी कह रहे हैं, मुझे बताओ कहाँ है बाली, मैं उसको अभी एक बाण से मार दूं। लेकिन इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी सुग्रीव के मन में शंका है। ये स्वभाव हो जाता है, किसी के बस की बात नहीं होती। जिसका शंका करने का स्वभाव है वो हमेशा शंका करता रहेगा, हर बात पे शंका करेगा। अब यहां भी बाली के मन, सुग्रीव के मन में शंका है, तो कहने लगे सुग्रीव, हे रघुवीर सुनिए, बाली बहुत महान है, बहुत बलवान है और अत्यंत रणधीर है। हे सुग्रीव ने श्री राम जी की दुदंबी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखाए। एक दुदंबी राक्षस की हड्डियां हैं जिसको आज तक कोई हिला नहीं पाया था, वहीं पड़ी हुई है। सबने कोशिश की लेकिन वो हड्डियां किसी से हिली नहीं थी। और ताल के 7 वृक्ष 7 दिशाओं में दिखाए, एक दिशा में नहीं, 7 दिशाओं में ताल के वृक्ष। और श्री राम जी ने एक ही बाण से, अब आप सोच सकते हैं कि कैसे करेगा कोई व्यक्ति, एक सामने मारेगा तो एक ही, इधर करेगा तो इधर, जिधर धनुष जाएगा बाण जाएगा उधर एक ही काटेगा ना। लेकिन श्री राम जी ने एक ही बाण से 7 दिशाओं के 7 ताल के वृक्ष ढा दिए। और दुदंबी जो थी राक्षस की हड्डियां थी, जैसे ही पांव नजदीक गए, तो नजदीक गए नहीं थे, अभी पहुंचे नहीं थे, पांव की जो हल्की सी हवा लगी, आहट लगी, उस आहट से ही वो दुदुम्बी की हड्डियां उड़ गई। और ऐसे जब देखा श्री राम जी का अपिप बल, इस बल को देख करके सुग्रीव एकदम से गिर पड़ा। क्या कहा सुग्रीव जी ने, देख अमित बल बाढ़ प्रीति, बाली बधो इन भई परतीति, बार बार नावे पद सीसा, प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। अब सुग्रीव को विश्वास हो गया
कि बाली को ये मार देंगे। अभी तक विश्वास नहीं था। देखो, जैसे ही ताल के वृक्ष कटे वैसे पूर्ण विश्वास हो गया और प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। और जैसे ही प्रभु के चरण छुए, देखिए क्या होता है, प्रभु के चरणों में शक्ति देखी क्या है, एकदम से वैराग्य आ गया शरीर के अंदर, वैराग्य, ज्ञान उत्पन्न हो गया अंदर से। और अब कैसी बातें कर रहा है, देखिए, देखने वाली बात है, कैसी बातें कर रहा है कि प्रभु सुग्रीव तो मेरा बहुत अच्छा भाई है, कि प्रभु सुग्रीव के कारण ही आपके दर्शन मुझे हुए हैं, और सुग्रीव मुझसे बैर नहीं लेता तो प्रभु आप मुझसे नहीं मिलते। यहाँ किष्किंधा में मैं नहीं आता, और मैं यहाँ नहीं आता तो आपसे मेरे आपके दर्शन नहीं होते। प्रभु मुझे आपके दर्शन हुए तो सुग्रीव के ही कारण हुए हैं। सुग्रीव तो मेरा अतिशय है, प्यारा है, मेरा भाई है। तो श्री राम जी ने कहा कि तुमने मुझसे प्रतिज्ञा क्यों करवा ली? पहले तो मुझसे प्रतिज्ञा करवा ली कि मैं बाली को मारूंगा, और जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली तो अब पीछे तुम हट रहे हो। भगवान ने अपनी माया को खींचा है कि भगवान के चरणों में शक्ति है, जो भगवान के चरणों में लग जाता है तो उसके पाप सब धो जाते हैं, मैल सब धो जाते हैं, बैर भाव सब खत्म हो जाते हैं। ये भगवान के चरणों में खास करके है। और जैसे ही भगवान ने देखा ये तो मेरी प्रतिज्ञा को ही जो है खत्म करवा देगा, तो ललकारा, चलिए, अपनी माया छीन ली और कहा जाइए लड़ाई लड़िए। अनुमने भाव से सुग्रीव गया है, जाकर के ललकारा है बाली को। बाली ने कहा इतनी रात को कौन ललकारा, दिन में नहीं गया, हिम्मत नहीं पड़ी, रात को ललकारा जाकर। जानता था कि बाली बड़े बलवान है, रात को ललकारा, वो भी ज्यादा, जब 2-3 बार कहा राम जी ने जाइए। बाली बाहर आए और आकर के लड़ाई हुई। तो आप तो जानते ही हैं कि कहाँ 10 और कहाँ 100, 10 और 100 का मुकाबला होता है क्या? 2-3 बार ऐसे जोर से गुस्से लगे इधर उधर के, सुग्रीव भागा, वहां से भागा भागा आया श्री राम जी के पास में कि प्रभु मैं मरा। राम ने कहा देखो भाई, तुम दोनों भाई एक जैसे लगते हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, अब मैं तेरी मदद कैसे करता? दोनों की शक्ल एक जैसी थी। श्री राम जी चाहते थे कि दोनों भाई, इनके घर का मामला है, इसमें मैं ना पड़ूं तो अच्छा है। आपस में लड़ें, लड़ भिड़ें, जो मर्जी करें, मरना तो है बाली को, कि जो दूसरे की स्त्री को रख करके बैठा है उसका अंत तो है, बुराई का अंत आएगा। लेकिन इनका आपस में ही लड़े तो अच्छा है। फिर सुग्रीव को कहा, सुग्रीव अब की बार जाओ, मैं तुम्हें अपना बल देता हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, तुम कुछ मत करना, मैं तुम्हें अपना बल देता हूं। साथ में माला डाल दी गले में, जो बल रूपी माला, ताकत की माला। तुम बस कुछ मत करना, तुम चले जाना, बाकी जो कुछ करेगा मेरा बल करेगा। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, घर जस जाए निकट बल पावा। लेकिन सुग्रीव ने जाके क्या किया वहां पे? सुग्रीव जाकर के अपनी चतुराई दिखा रहा है, अपना छल कपट दिखा रहा है, छल बल दिखा रहा है। श्री राम जी ने कहा था कि अपनी चतुराई मत दिखाना, जहां अपनी चतुराई दिखाओगे तो फिर मैं अपना बल, मेरा बल कोई काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। लेकिन वहां जाकर के सुग्रीव अपना बल दिखा रहा है। तब श्री राम जी ने क्या किया? अपना बल खींच लिया, दिखा भाई, कर अपना तो। मैंने कहा तो कुछ नहीं करना है, जो कुछ करेगा मेरा बल करेगा, लेकिन तू यहाँ अपना छल बल दिखा रहा है,
तो श्री राम जी ने अपना बल छीन लिया, और जैसे ही बल छीना, एक गधा लगा। अभी तक तो बाली का जो कुछ भी प्रहार हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी कि श्री राम जी का बल था साथ में, लेकिन अब एक भी बल, एक जैसे गधा लगा, सारी हवा खिस हो गई। चिल्लाया, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जैसे गजराज, जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ करके अंदर खींचा था, सभी ने बड़ी कोशिश की। जब सबकी कोशिश बेकार हो गई तो क्या कहा था कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जब द्रौपदी भी सभा में सबकी तरफ निहारी, सबसे मदद मांगी, जब किसी ने मदद नहीं दी तो कैसे चिल्लाई थी, कैसे पुकारा था कि प्रभु मेरी मदद कीजिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए। इसी तरह से सुग्रीव, जैसे दो गधे लगे बाली के, कहा कि प्राण जाएंगे, अब तो मरूंगा मैं, कि प्रभु मेरी मदद कीजिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए, दुहाई है प्रभु मेरी मदद कीजिए। तब श्री राम जी ने हृदय में तीर मारा बाली। कहा? हृदय में तीर मारा, और हृदय में तीर लगते ही बाली वहीं धराशय हो गए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। अब 9 दिन तो आपका चलेगा, आपका बल चलेगा। जितनी देर आप भजन करना चाहोगे, कीर्तन करना चाहोगे, आपकी इच्छा चलेगी। फिर 9 दिन के बाद मुझे इसको भी पूरा करना है, क्योंकि एक बड़ा काज मेरे सिर पर रखा है। लड़कियों की शादी वाला जो काज है वो मेरे सिर पर है, उसको भी पूरा करना है। इसलिए 9 दिन में नहीं, दिसंबर में है ना, 1 दिसंबर को शादियाँ हैं, तो जनवरी में तो दिसंबर से पहले पूरा करना है, तो उसे पहले ही पूरा करना है। तो 9 दिन में से 3 दिन तो आज चले गए, तीसरा नवरात्र है। 6 दिन और आप भजन गा लीजिए। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि 5 बजे आप मुझे टाइम दे दिया करें। 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा जो है रामायण को जरूर दिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। बंद कर दीजिए।